जी स्टूडेंट्स, तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है जी लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़। ठीक है, मैनी स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू लर्न ऑल दीज थिंग्स एंड जस्ट टू रिकॉल इट एट द टाइम ऑफ एग्ज़ाम। ठीक है, तो हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज़ द वन हैंड रूल। वन हैंड रूल एक निमोनिक है जिसकी मदद से आप ये तमाम चीज़ें आराम से ही रिकॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये निमोनिक हम जस्ट फ्यू मिनट्स में डिस्कस करेंगे। इस निमोनिक की वजह से हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो हैं जी टाइडल वॉल्यूम, देन द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, द रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और एंड में हम डिस्कस करेंगे द टोटल लंग कैपेसिटी। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा है ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, फिर लिखा है ब्रीद इन जिसमें इन को काफ़ी सिग्निफाई किया हुआ है, मतलब द पर्सन इज़ टेकिंग अ डीप ब्रेथ। ठीक है, ही इज़ इंस्पायरिंग टू हिज फुल एक्सटेंट। और फिर थर्ड लाइन में आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ है ब्रीथ आउट, जिसमें कि आउट को बहुत सिग्निफाई किया हुआ है 4 to 5 लेटर्स के साथ, जिसका मतलब है कि पर्सन इनहेल तो नॉर्मली कर रहा है लेकिन एक्सहेल जो है वो अपनी फुल मैक्स पावर से कर रहा है और फुली जितना एक्सटेंट उसका एक्सहेलेशन का है वो उतना कर रहा है। और फोर्थ में आप देख रहे हैं ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, इसमें इन को भी सिग्निफाई किया हुआ है और आउट को भी बहुत सिग्निफाई किया गया है। मतलब पर्सन जो है वो ब्रीथ इन भी अपनी फुल एक्सटेंट के साथ कर रहा है और ब्रीथ आउट भी जितना पॉसिबल है उतना मैक्स पॉसिबल वो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें आप देखें जो इंस्पिरेटरी कर्व ग्राफ है और एक्सपिरेटरी कर्व ग्राफ, जो हमारे एक्स एक्सिस से ऊपर ग्राफ है दैट रिप्रेजेंट्स द इंस्पिरेटरी कर्व और जो एक्स एक्सिस से नीचे है दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सपिरेटरी कर्व। तो यहाँ पे पर्सन ने नॉर्मली जैसे एक आम इंसान ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करता है तो ही डज दैट और उसकी वजह से हमें नॉर्मल इंस्पिरेटरी कर्व मिला और नॉर्मल एक्सपिरेटरी कर्व मिला। ठीक है, तो नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड नॉर्मल एक्सपिरेशन का एक साइकिल जो है दैट इज़ कॉल्ड एज द टाइडल वॉल्यूम। सिंपल सी बात है। ठीक है, एक सिंपल सा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन का नॉर्मल कर्व जो है दैट इज कॉल्ड एज द टाइडल वॉल्यूम। सेकेंडली वी हैव द कर्व ऑफ ब्रीथ इन, जिसमें इन को बहुत सिग्निफाई किया गया है विच इज शोइंग दैट द पर्सन इज इनहेलिंग एट हिज मैक्सिमम एक्सटेंट, जिसकी वजह से हमारा जो इंस्पिरेटरी कर्व है उसकी आप देख रहे हैं वर्टिकल एक्सिस में वो वाई एक्सिस में कितना ऊंचा चला गया है। दिस वॉज द ओरिजिनल कर्व और अपनी मैक्स जब उसने इनहेलेशन की तो उसकी मुनासबत से उसका ये वाला कर्व आया। और सिमिलरली उसके आगे उसने नॉर्मली एक्सहेल किया जो कि इनिशियली हमारे टाइडल वॉल्यूम का एक्सपिरेटरी कर्व था नॉर्मल। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इंस्पिरेटरी कर्व में चेंज आया जबकि एक्सपिरेटरी कर्व नॉर्मल था। तो अगर इस तरह की सिचुएशन हो कि पर्सन इज़ इनहेलिंग एट इज फुल एक्सटेंट तो इस फुल इनहेलेशन वाले कर्व को सिंपली हम कहेंगे इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो इसमें टाइडल वॉल्यूम भी ऑफ कोर्स बीच में शामिल हो गया लेकिन टाइडल वॉल्यूम से एक्स्ट्रा जितना वो सांस अंदर खींचेगा, ठीक है, दैट इज़ नोन कलेक्टिवली एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सिंपल। ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट was TV, that is the tidal volume, and breathing in to full extent, that curve collectively is called the inspiratory reserve volume. ठीक है, और सिमिलरली जैसे ब्रीद इन था इधर और इधर ब्रीद आउट है। अब ब्रीद आउट में क्या है कि उसने फुल एक्सहेल किया जितनी उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी, तो उस लिहाज से जितना वो कर सकता था एक्सपायर उसने किया। और ये जो कंबाइंड एक्सपायरेशन का ग्राफ है जो टाइडल वॉल्यूम से मज़ीद नीचे जाएगा एक्सपायरेशन का, दैट इज़ कलेक्टिवली नोन एज एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या हुआ, दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम जो कि इनिशियल उसका एक्सपायरेशन नॉर्मली कर्व था प्लस द अमाउंट विच ही हैज़ एक्सेल्ड आफ्टर द टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। और फोर्थ में मैंने लिखा है ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ठीक है, इसमें इन भी सिग्निफाइड है और आउट भी सिग्निफाइड है। इन में जो नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम का इंस्पिरेटरी कर्व था उससे आप देख रहे हैं इसकी हाइट रेस्ड है। ठीक है, और इसमें जो एक्सपिरेटरी कर्व है उसकी भी जो है वो वर्टिकल हाइट जो है वो इसकी इंक्रीज्ड है। ठीक है,
तो इधर से इंस्पिरेटरी कर्व की हाइट इंक्रीज्ड है और इधर से एक्सपिरेटरी कर्व की हाइट इंक्रीज्ड है, दोनों तरफ से इंक्रीज्ड है। और इस पूरे को इंस्पिरेटरी कर्व जो इंक्रीज्ड है और एक्सपिरेटरी कर्व जो कि इंक्रीज्ड है, इस सारे को मिला के हम एक जो टर्म यूज़ करते हैं दैट इज़ नोन एज द वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं हमारा टाइडल वॉल्यूम भी आ गया। तो टाइडल वॉल्यूम प्लस द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है, जो इनिशियली हमने इधर देखा ब्रीद इन में, टाइडल वॉल्यूम प्लस ब्रीद इन प्लस ब्रीद आउट। ठीक है, दोनों को हमने जब मिक्सअप किया तो टाइडल वॉल्यूम प्लस फुल जब उसने अपनी जितनी पावर थी उसमें उसने इंस्पायर किया तो वो ऐड करेंगे, और फुल पावर्स जब उसने एक्सपायर किया तो वो ऐड करेंगे टाइडल वॉल्यूम में। इन तीन का जो सम होगा दैट विल गिव अस द वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, तो अब इस सारे को सम अप करने के लिए और कुछ और भी टर्म्स हैं जो कि रहती हैं, उनको हम वन हैंड रूल निमोनिक की वजह से कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट यू विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड। जी, तो ये अब इस लेक्चर का मेन जो निमोनिक है अब हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक हैंड बना हुआ है। ठीक है, इस हैंड में नॉर्मल फिंगर्स जो हैं उनके हिसाब से मैंने उनको लेबल किया गया है। जो फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर इंडेक्स फिंगर है, देन मिडल फिंगर, देन द रिंग फिंगर एंड देन द लिटिल फिंगर। नाउ यू गाइस हैव टू इमेजिन कि हर फिंगर हमारे पास एक वॉल्यूम शो कर रही है हमें। ठीक है, एवरी फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग अ वॉल्यूम। ठीक है, जो कि हमारी इंडेक्स फिंगर है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या था, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, जब पर्सन फुल अपनी जान लगा के जो सांस अंदर खींचता है दैट इज नोन एज इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, एंड देन जो आपकी मिडिल फिंगर है दैट विल बी रिप्रेजेंटिंग द टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, द नॉर्मल साइकिल ऑफ इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, जो एक नॉर्मल ब्रेथ साइकिल बंदा लेता है दैट इज नोन एज द टाइडल वॉल्यूम, और वो आपने माइंड में रखना है कि दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय योर मिडिल फिंगर। ठीक है, देन वी हैव द रिंग फिंगर। रिंग फिंगर हमें रिप्रेजेंट करेगी एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि पर्सन अगर फुल जान लगा के अपनी सांस बाहर निकालता है तो दैट इज ऑफ कोर्स आफ्टर द टाइडल वॉल्यूम, तो दैट इज नोन एज एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, और इन द एंड द लिटिल फिंगर इज रिप्रेजेंटिंग द रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जो कि पर्सन जितनी भी जान लगा के एक जब वॉल्यूम एक्सपायर कर लेता है फिर भी एक वॉल्यूम लंग में रिमेनिंग रह जाता है। ठीक है जी, तो दैट रिमेनिंग वॉल्यूम इन द लंग्स इज नोन एज द रेजिडुअल वॉल्यूम। ये किसी भी सूरत में लंग्स से नहीं निकल सकता एंड दैट रिमेन्स इन द लंग्स। ठीक है, so that will be represented by the little finger. Now let's get things a little bit more interesting. जी, तो हमने पहले डिस्कस किया कि जो हमारे पास टॉप ऑफ फिंगर है विच इज़ द इंडेक्स फिंगर, तो इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर हमारे पास रिप्रेजेंट कर रही थी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम को आप कंबाइन करेंगे तो दैट विल गिव अस द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। ठीक है, और सिमिलरली जो हमारे पास रिंग फिंगर है और जो हमारे पास लिटिल फिंगर है दे वर रिप्रेजेंटिंग द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक है, अब आप आगे देख रहे हैं कि इसमें 3 फिंगर्स सिर्फ बची हुई हैं, दैट इज द इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर एंड द रिंग फिंगर। अगर सिर्फ इन 3 को ओपन रखेंगे जबकि थंब और लिटिल फिंगर को क्लोज कर लेंगे तो दे विल गिव अस द वाइटल कैपेसिटी। और अगर सारी फिंगर्स को हम काउंट करेंगे तो दैट विल गिव अस द टोटल लंग कैपेसिटी। अब इसको हम अपने हैंड्स पे अगर अप्लाई करके हम सीखना चाहें तो दैट विल बिकम अ लॉट मोर ईजियर। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं जो मेरी इंडेक्स फिंगर है उसमें मैंने लिखा है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो मेरी मिडिल फिंगर है उसमें मैंने लिखा है टीवी विच इज़ द टाइडल वॉल्यूम, जो मेरी रिंग फिंगर है ऑन दैट आई हैव रिटन द ERV विच इज़ द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और जो मेरी लिटिल फिंगर है उसमें मैंने लिखा है द रेजिडुअल वॉल्यूम। तो हम इन दोनों को जब कंबाइन करेंगे द अपर एंड द मिडिल फिंगर दैट इज़ द इंडेक्स एंड द मिडिल फिंगर,
इनको जब कंबाइन करेंगे और इनको क्लोज कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है, द IC, ठीक है। तो इसको अब आप इग्नोर करें, इनको बंद करें और इनको ओपन रखें। जब हम रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को कंबाइन करेंगे तो हमें कौन सा कैपेसिटी मिलेगी, दैट इज़ फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो हमने जब इन दोनों फिंगर्स को कंबाइन किया, द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द टाइडल वॉल्यूम, दे गेव अस द इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। जबकि हमने इन दोनों को कंबाइन किया, द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड द रेजिडुअल वॉल्यूम, दे गेव अस द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब मैंने आपको बताया था कि हम इनको अपोज कर लेते हैं क्लोज करके, थंब और लिटिल फिंगर को, और सिर्फ इन 3 को अगर हम रखते हैं साथ में तो दे गेव अस द वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में हमारे पास आ रहा था द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, द टाइडल वॉल्यूम एंड द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है जी। और अगर हम रिंग फिंगर को भी खोल देते हैं, इन चारों को कंबाइन कर देते हैं तो दे विल गिव अस द टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है, विच वॉज रिप्रेजेंटेड ओवर हेयर। कि अगर इन चारों फिंगर्स को कंबाइन करेंगे, इन चारों वॉल्यूम्स को, तो दे विल गिव अस द टोटल लंग कैपेसिटी।